शिक्षाएं ली जानी चाहिए। विकलांग बच्चों को विशेष उपकरण निःशुल्क दिए जाने चाहिए। धारा 28 सरकार को सहयोगी यंत्र, शिक्षण एड्स और विशेष शिक्षा सामग्री के रूपांकन और विकास के लिए शोध का निर्देश करती है। धारा 29 सरकार को सक्षम करती है कि वो शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएं खोले और राष्ट्रीय संस्थाओं तथा स्वयंसेवी संस्थाओं को विशिष्ट विद्यालयों में प्रशिक्षित व्यक्ति की उपलब्धता के मद्देनजर शिक्षक प्रशिक्षण परियोजनाओं के विकास में मदद पहुंचाए। धारा 30 विकलांग बच्चों को यातायात मुहैया कराने या यातायात अनुपूर्ति देने, संस्थानों से स्थापत्यिक अवरोध हटाने, पुस्तकों की आपूर्ति, स्कूली कपड़े तथा सामग्री देने की बात करती है। ये धारा विकलांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति और उनके माता पिता की शिकायतों के निपटारे के लिए एक मंच के गठन का निर्देश भी करती है। शिक्षा के क्षेत्र में इतने व्यापक कानूनों के प्रावधान के बाद भी ये एक चौंकाने वाली सच्चाई है कि 5% विकलांग बच्चे भी शिक्षा हासिल नहीं कर पाते हैं। कुछ बच्चे जो मंदबुद्धि, सेरेब्रल पैल्सी और एकाधिक विकलांगता झेल रहे हैं, किसी प्रकार विशिष्ट विद्यालयों में कुछ मौलिक शिक्षा पा तो लेते हैं, पर उनके लिए कोई मानक पाठ्यक्रम नहीं बन सका है। श्रवण विकलांगों की शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। एक बधिर बेटी का पिता मैं उसकी पढ़ाई में काफी रुचि रखता हूँ। मुझे पता चला है कि सिर्फ 4% बधिर बच्चे मुख्य धारा में आ पाते हैं। 96% बधिर बच्चे जो पढ़ते हैं वस्तुतः घिसटते हैं। गलती है शिक्षा प्रणाली की, जो रूढ़िग्रस्त है और पुरानी हो चुकी है। पेशेवर पुनर्वास शिक्षकों द्वारा संकेत भाषा को तहस नहस करने से ये समस्या आई है। माता पिता के लिए कोई ज्ञात विकल्प नहीं है और वे एक बेहद पुरानी प्रणाली पर चल रहे हैं। 12वीं के बाद की पढ़ाई की व्यवस्था किसी सरकारी स्कूल में नहीं है और देश भर में बधिरों के लिए एक भी कॉलेज नहीं है। स्थिति बेहद बुरी है। संचार माध्यम, सूचना तकनीक, मनोरंजन की जगहों तक पहुंच, खेल और संस्कृति विकलांगजनों के सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों का अभिन्न हिस्सा है। सूचना और संपर्क की तकनीकों के महती विकास के दौर में हमारे सामने ये प्रश्न है कि क्या विकलांगजन को भी इन तकनीकों का समान लाभ मिल रहा है? विकलांगजन अपने धार्मिक अधिकारों से भी वंचित रहते हैं। जहां धर्मस्थलों की पवित्रता अहम है, वहीं ये भी महत्वपूर्ण है कि विकलांगजन इन जगहों तक बेरोक पहुंच सकें। भले ही इसके लिए इन जगहों पर कुछ छोटे मोटे परिवर्तन किए जाएं। कुछ धार्मिक स्थलों पर बैसाखी या व्हीलचेयर द्वारा आने वाले विकलांगजनों को प्रवेश की अनुमति नहीं मिलती। विकलांगजनों के लिए यातायात, सड़क तथा निर्मित वातावरण तक पहुंच काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की प्राप्ति इसी तरह से बेहतर हो सकती है। यातायात पाने के अधिकार की चर्चा एक्ट की धारा 44 में है, जो कहती है कि यातायात उपक्रमों की संस्थाएं अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमा के अंतर्गत ऐसे विशेष कदम उठाएं जिससे रेल के डिब्बों, बसों, जलपोतों, हवाई जहाजों में विकलांगजनों की आवाजाही सुगम हो सके।
ये धारा रेल डिब्बों, जलपोतों, हवाई जहाजों और प्रतीक्षालयों में व्हीलचेयर का उपयोग करने वालों के लिए शौचालय निर्माण का निर्देश देती है। दिल्ली और मुंबई में सुगम उच्च क्षमता बसों को लाने के कुछ आधे अधूरे प्रयास हुए हैं, पर देश का बाकी हिस्सा तो उससे भी अछूता है। हमारे सामने प्रश्न है कि क्या गिनती के बस और रेल के डिब्बे देश भर के 7 करोड़ विकलांगों की यातायात की जरूरत को पूरा कर सकते हैं? वस्तुतः काफी कुछ किया जाना चाहिए, क्योंकि यातायात द्वारा ही विकलांगजन पा सकते हैं पूर्ण भागीदारी और समान अवसर के अधिकार। उच्चतम न्यायालय में वर्ष 2006 में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार को भवन नियमावली में संशोधन करने और CPWD कानून को लागू करने को कहा, ताकि सार्वजनिक स्थान सुगम हो सके और विकलांग जनों के लिए अवरोध मुक्त वातावरण बन सके। साथ ही यातायात के साधन भी सुगम बनाए जाने चाहिए, ताकि विकलांग जन बिना परेशानी के इसका इस्तेमाल कर सके। धारा 45 सड़क के यातायात सिग्नलों पर ध्वनि सिग्नल लगाने, पेवमेंट्स पर कर्ब कट्स और ढाल बनाने, ज़ेब्रा क्रॉसिंग की सतह और रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे पर नक्काशी करने और उपयुक्त जगहों पर विकलांगता के प्रतीक तथा चेतावनी सिग्नल लगाने का निर्देश करती है। धारा 46 सार्वजनिक भवनों में रैंप लगाने, शौचालयों के अनुकूलन, लिफ्ट में ध्वनि सिग्नल तथा ब्रेल सिग्नल, अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं अन्य चिकित्सकीय और पुनर्वास संस्थाओं में रैंप लगाने की बात करती है। सड़कों और निर्मित वातावरण में नेत्रहीनों की सुगमता के मुद्दे को 2005 में उच्चतम न्यायालय के सामने लाया गया और इस जनहित याचिका में ट्रैफिक सिग्नलों पर बोलने वाले सिग्नल और कर्व कट्स वाले पेवमेंट्स, फुटपाथ पर डक्टाइल ग्रेडिंग आदि लगाने, ज़ेब्रा क्रॉसिंग के सतह तथा रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे पर नक्काशी करने तथा यातायात साधनों में ध्वनि सिग्नल लगाने के संबंध में राहत मांगी गई थी। यदि विकलांगजनों को मुख्य धारा में शामिल करना है तो नागरिक, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी, और वो भी बाधा मुक्त वातावरण में। भारत अपनी जनसंख्या के एक अहम हिस्से को अनदेखा करता रहा है, 7 करोड़ विकलांग बच्चे, महिलाएं और पुरुष। आज जब अतुल्य भारत सड़कों और ढांचागत निर्माण में भारी निवेश कर विश्व का अगला सुपर पावर बनने की तैयारी में है, समय है कि जबरन लाद दिए गए एकाकीपन से बाहर निकल विकलांगजन आवाज उठाएं, साथ शामिल होने की मांग करें और अपने मौलिकतम मानव अधिकारों के हनन के खिलाफ लड़ाई लड़ें। लगभग 25 साल हुए इस बात को। मैं अपने दोस्त की बहन की शादी में गया और जैसे मेरी जिंदगी ही बदल गई। खुशनुमा माहौल था, शादी की चहल पहल, लोग काफी खुश थे, पर मैंने सुनी किसी के चीखने की आवाज। कोई दरवाजा खटखटा रहा था। मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। मैं उस तरफ गया। मैंने खिड़की से देखा वो मंजर जो मैं कभी भूल ही नहीं सकता। एक स्पैस्टिक बच्चे को जंजीरों से बांधा गया था। कमरे में ताले में वो बंद था, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनका बच्चा शादी के जलसे में, खुशियों में शामिल हो। मैंने बहुत ही उदासी महसूस की। आखिर वो भी इंसान ही था। हाँ, वो विकलांग था, पर एक विकलांग इंसान।
ये बात मैं ताउम्र भुला नहीं पाऊंगा। ये वो बात है जिसने मुझे कहा कि नहीं नहीं, मैं अपने अनुभवों का इस्तेमाल करूं। मेरा परिवार दर्द मिटाने से जुड़ा हुआ है। मेरे परिवार में कई डॉक्टर्स हैं। मैंने तय किया कि मैं अपने नृत्य के, योग के और रंगमंच के तमाम अनुभवों का उपयोग करूंगा, क्योंकि प्राचीन भारतीय रंगमंच या संगीत में पारंपरिक आध्यात्मिक उपचार की अद्भुत क्षमता है। मैंने इस्तेमाल किया इन बच्चों पर। मैंने विकलांग जनों के साथ ढेरों इन हाउस नाटक किए। जब बच्चों के माता पिता ने उन्हें नाटकों में काम करते देखा तो वे चकित होते। हे भगवान, घर पर ये बच्चे एक गिलास नहीं उठाते, हिलते तक नहीं, और यहाँ ये अनुभवी कलाकारों, नर्तकों की तरह से काम कर रहे हैं। कमाल है। इसके बाद कुछ वक्त बाद मैंने तय किया कि ये गतिविधियां सिर्फ इन हाउस प्रोडक्शन तक ही ना रहें। तब मैंने अधिक दर्शकों में 5,000, 10,000 की जनता के सामने नाटक करना शुरू किया, और ये क्रांतिकारी कदम साबित हुआ। आसमां की हद चूमेगी विकलांग जनों की सीमाओं में बंधी श्रेष्ठता।